बीबी के लिए इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी कि उन्हें बनिगाला शिफ्ट किया जाए। 24 घंटों में 24 साल सज़ा क्या मुमकिन है? एक वो औरत जो कोई सियासी ओहदा नहीं रखती उसको सज़ा दी गई, क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक व्लॉग का चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। कल से बुशरा बीबी साहिबा को जब 14 साल सज़ा हुई तो उनको वहाँ पे अडयाला जेल शिफ्ट किया गई। वो वहाँ पे उन्होंने खुद जाके गिरफ़्तारी दी। सबसे पहली अहम बात आपको बताऊं कि बुशरा बीबी की जब गिरफ़्तारी की खबर चली तो उनको जैसे ही उनको पता चला तो वो कुछ ही मिनट्स में वहाँ पे अडयाला जेल पहुँच गई गिरफ़्तारी देने के लिए। वो इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा उनको देख के परेशान हुई। वो परेशान इस वजह से हुई कि उन्होंने ख़बरें चलानी थी बहुत ज़्यादा। बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी, बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस रवाना, बुशरा बीबी के लिए गिरफ़्तार करने के लिए अडयाला जेल छापे, बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के बाद पिम्स शिफ्ट कर दिया गया। ये काफ़ी और बहुत सारी ख़बरें थी जो चलानी थी। जिस वक्त जब बुशरा बीबी को अडयाला जेल वहाँ पे वो गिरफ़्तारी देने के लिए पहुँची तो काफ़ी ज़्यादा देख के इंतज़ामिया परेशान हुई। वो परेशान इस वजह से हुई कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा ख़बरें चलानी थी। उसके बाद सबसे पहले एक अहम बात आपको बताऊं कि बुशरा बीबी को सज़ा ने कि जब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ख़ानदान को सज़ा हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जश्न मनाया था। वो इस वजह से बनाया था कि लोगों को पता था कि ये करप्ट है, इन्होंने करप्शन की है। और कल जब बुशरा बीबी को सज़ा हुई तो बहुत ज़्यादा ये खबरें जा रही थी और बहुत ज़्यादा लोग ये उनकी यही बातें कह रहे थे कि जी वो तो उनका कोई पास कोई ओहदा नहीं था, कोई पब्लिक होल्डर, कोई ऑफिस नहीं था, कोई कुछ नहीं था और उनको ये सज़ा गलत हुई। उसका इन्होंने क्या किया, अल्टरनेट इंतज़ामिया ने क्या किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में 300 कनाल महल में शिफ्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नईम इंतज़ार पंजोता साहब ने बताया कि उनको सिर्फ बनी गाला में एक कमरे में शिफ्ट किया और ये भी बताया कि आप कमरे की खिड़की भी नहीं खोल सकते। और वो दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने इनको बनी गाला शिफ्ट किया। और वो इसलिए किया कि लोगों के दिमाग में ये बात आए कि जी इनको यहाँ पे शिफ्ट इसलिए किया कि देखें वो 300 कनाल के घर में रह रहे हैं, लोगों की बेटियाँ नाम है की वजह से जेलों में धक्के खा रही हैं। ऐसा नहीं है, ये आपको धोखा देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने एक माइंड सेट किया है। आप इस पर मत जाइएगा, ठीक है। कोई इमरान खान साहब ने दरख्वास्त नहीं दी, ठीक है। जेलर का वो जो लेटर है वो भी आ गया कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस लेटर में मेंशन किया है कि जी इनको बुशरा बीबी को वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ बनी गाला में। कोई इमरान खान साहब ने दरख्वास्त नहीं दी। ये जो लफाफा साफ़ी जो कल से कुछ 2-3 साफ़ी ये बार बार खबर चला रहे हैं जी इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की है, एन आर ओ मांग लिया। ऐसा कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब ने कोई एन आर ओ नहीं मांगा और ना ही इमरान खान साहब की किसी से कोई मुलाकात हुई है। ये सब जो कहते हैं ना लफाफा साफ़ी, ये वो बात करते हैं। अब बात ये है कि आप देखें कि 9 मई के अभी तक फ़ैसले नहीं आए, लोगों को बेगुनाह जेल के अंदर है, ठीक है। पर इस केस का फ़ैसला 1-2 दिनों में 2 फैसले आ गए। नैब की तारीख में सबसे बड़ी सज़ा दी गई है। जो इससे बड़ी कोई सज़ा इमरान खान साहब को जो है ना जो दी है, ये नैब की तारीख की सबसे बड़ी सज़ा है। और मैं आपको सबसे एक अहम बात बताता चलूँ कि जब बुशरा बीबी को सज़ा दी तो लोगों का ये रिएक्शन था कि उनके पास कोई पब्लिक ओहदा नहीं था। सारा टाइम ये कहते रहे फराह गोगी ने करप्शन की है, इनके साथ मिल के की, कोई करप्शन का केस उन पर साबित नहीं कर सके। सिर्फ बातों में ये उन पर बातें बनाते रहे। फराह गोगी के करप्शन का कोई केस भी ये साबित नहीं कर सके बुशरा बीबी पे। और ये 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने झूठा केस बना के बुशरा बीबी को केस में फंसाया के और उनको 14 साल सज़ा दी, ठीक है। आप देखें, आप एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, कौमी सलामती की सज़ा जो है, कौमी सलामती का केस जो है उसकी सज़ा 10 साल और तोशा खाना के केस की सज़ा 14 साल। अब ये देख लें कि तोशा खाना कौमी सलामती के केस से बड़ा है। आप ये खुद आप अंदाज़ा लगाएं और इनके बोंडे जो केस हैं उस केस का खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि बुशरा बीबी कल जडियाला जेल जब वहाँ पे दिन पहुंची तो इनके तोते बोते उड़ गए। मैंने कहा कि हमने तो बहुत इसके लिए प्रोग्राम बना के रखा था कि अभी टीमें तश्कील दे देगी, अभी छापे मारे जा रहे हैं, बुशरा बीबी गिरफ़्तार नहीं हो रही, इन्होंने टीकर चलाने थे। वो इनका सारा प्लान हो गया, ये परेशान हो गए। फिर अडयाला जेल में सुप्रीटेंडेंट ने इनको अपने अडयाला जेल वाले कमरे में बिठा रखा। फिर वहाँ से जो है ना इन्होंने बाहर रब्ता किया जो अपने आंखों से, उन्होंने फिर इनको बताया फिर क्या करना है। और फिर भी जो बनी गाला इनको लेके आए, ये भी एक बहुत बड़ी सियासत है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नईम इंतज़ार पंजोता साहब ने बताया कि एक कमरे में उनको शिफ्ट किया, कोई 300 कनाल के घर में नहीं रहती और उन्होंने कहा कि अब इस कमरे से बाहर नहीं आ सकती। ये ही सब जेल है आपका, एक कमरा,
ٹھیک ہے، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ اور تمام جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ نکلیں، ووٹ ڈالیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جس ملک میں کوئی تصادم یا کچھ مسئلہ ہو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ 8 فروری کو اپنی ووٹ ڈالیں۔ باقی یہ جو عمران خان کا سب کے سب فیصلے ہیں، انشاءاللہ یہ جلدی فیصلے اڑ جائیں گے۔ یہ جلدی کے فیصلے جو ہے نا ایسے نہیں ہوتے، نہ ان کو حق دفاع دیا گیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اور تمام دوست اپنی 8 فروری کو ووٹ ڈالیں، پریشان مت ہوں، اور کوئی آپ کو باہر نکل کے احتجاج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی الیکشن سر پہ ہیں اور الیکشن کا ماحول ہے، اور کچھ ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے الیکشن کینسل ہو جائے، کیونکہ کافی زیادہ یہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھتے رہیا کریں، اگر میرا چینل پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔